आगे बढ़ते हैं। मजबूर पिता की आंखों के सामने बंदूक की नोक पर नाबालिग बेटी से बलात्कार होता रहा। बलात्कारी पुलिस वाले हों और मजबूर पिता बीएसएफ का रिटायर्ड जवान हो तो फिर पूरे हिंदुस्तान को शर्म से मर जाना चाहिए। बेटी से हो रही दरिंदगी से परेशान रिटायर्ड फौजी सरकार के सबसे बड़े दफ्तर के सामने सुसाइड कर लेता है। ये खबर पढ़कर और आप तक पहुंचाकर हमारा भी सिर शर्म से झुक रहा है। पता नहीं उन दरिंदों को सजा मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि कटघरे में पुलिस वाले ही हैं और जांच भी पुलिस के ही पास है। आपने बयान दिया हूं, अगर भारत माता में कहीं भी हो फौजियों तुम्हारे साथ में यही अन्याय होगा। अगर मेरी बात छुप गई तो सीबीआई से जांच हो। हे भगवान, मैं जाने से पहले कह रहा हूं, सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से मरने से पहले यही कह रहा हूं, सीबीआई से जांच हो। ये हिंदुस्तान के उस मजबूर फौजी का बयान है जिसने चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट के सामने सल्फास की गोली खाने के बाद दिया। कोलकाता पुलिस मेरे घर पर आती है रात को। इसके आगे का बयान तो दिल दहला देने वाला है। खरगोदा पुलिस वाले है ना, उनके संबंध है मेरी जनानी के, और वो थाना में भी जाती है, लड़की को ले वहीं पर बलात्कार करते हैं उससे जी। कहते हैं मरने से पहले कोई शख्स झूठ नहीं बोलता। अगर ये सच है तो सुन लीजिए। लड़की के 2 दिन तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, तो उठ नहीं सकता। एक पिता की आंखों के सामने घर में नाबालिग बेटी से पुलिस वाले बलात्कार करते हैं और पुलिस थाने में भी बलात्कार करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? हाँ जी, मेरी औरत खराब है पुलिस के साथ, और मेरी लड़की को 15 साल की लड़की है, उसको जबरदस्ती बलात्कार के ऊपर धक्के लगा है। मेरी पत्नी ने दबाव देगा, पुलिस ने दबाव देगा जी। सवाल उठता है कि आखिर सोनीपत के सिसाना गांव का एक रिटायर्ड फौजी इतना मजबूर कैसे हुआ। उसका भी जवाब इस सुसाइड नोट में है। इस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, खरखोदा थाने के पुलिस वाले और आसपास के पुलिस वाले मेरी पत्नी से अवैध संबंध रखते हैं। मेरी लड़की जिसकी उम्र 15 साल है, उससे पुलिस वाले बलात्कार करते आ रहे हैं। मां के दबाव में आकर बच्ची मजबूरी का शिकार है। पुलिस वालों ने मुझे एनकाउंटर की धमकी दी है। मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। मरने से पहले इस फौजी से इंडिया न्यूज की टीम ने पूछा कि वो किसी बड़े अफसर से क्यों नहीं मिला, तो जो जवाब मिला वो आपको अंदर तक हिला देगा। आप किसी बड़े अफसर से मिले? अफसर से मिलता तो मेरे को एनकाउंटर में मार देते, मिलने का मौका ही नहीं। डिपार्टमेंट की एक बात है। सुना आपने, डिपार्टमेंट की बात है। क्या करता मजबूर फौजी? हार कर बुधवार को सुबह 10 बजे ये मजबूर फौजी पिता चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट के सामने सल्फास की गोली खा लेता है। इलाज के दौरान चंडीगढ़ पीजीआई में उसकी मौत हो जाती है। ये एक मजबूर फौजी पिता की मौत नहीं, ये हिंदुस्तान के हर उस पिता की मौत है जिसके घर में बेटी है। अगर इस मजबूर फौजी की बात सच है तो ये दरिंदे पुलिस वाले सोनीपत के इस खरखौदा पुलिस स्टेशन के हैं। पिता की मौत की खबर मिलते ही नाबालिग बेटी घर में फफक कर रो पड़ी। जो होना था वही हुआ। रिटायर्ड फौजी संदीप की मौत हुई तो जांच शुरू हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। सुसाइड नोट के जो कंटेंट्स हैं उसको स्टडी करके वेरीफाई करके जो भी कार्रवाई होगी वो हम अमल में लाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस क्योंकि उसमें छानबीन का काम वो करेगी और हमारी हरियाणा पुलिस भी उसमें करेगी। जैसी भी रिपोर्ट वहां से मिलेगी हमको उसमें उस अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी कल्प्रेट लोग होंगे उनको पकड़ा वो सारी जांच के बाद, और जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, जो भी उन्होंने आरोप लगाया है, वो कितने सत्य हैं कितने नहीं है, उसकी जानकारी प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो वो अपना सुसाइड नोट लिखा है उसका पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सीरियस संज्ञान ले रहा है। बाकी ये मामला चंडीगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और चंडीगढ़ पुलिस इस दिशा में ठीक कार्रवाई करेगी। जो भी हमारी स्टेट को रिकमेंड करेगी उस पर हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सच क्या है? क्या सच वो है जो नाबालिग लड़की अब पुलिस के सामने बोलेगी? क्या लड़की पर जबरन बयान बदलने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा? ये सवाल हिंदुस्तान के सामने है।
और सबको सही जांच का इंतजार है। सोनीपत से जयदीप राठी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। ये पूर्व फौजी अपनी पत्नी पर भी आरोप लगा रहा है। पत्नी पर आरोप लगा रहा है कि वो पुलिस वालों से मिली हुई है, लेकिन पत्नी क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी, और ठीक ठाक गया है। दफ्तर के काम गया था चंडीगढ़, कोई वो नहीं है। हमने नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरी बेटी के प्रति गलत इल्जाम लगाया है, वो गलत है। गांव में आके इंक्वायरी कर लो। सीधे रुक करते हैं चंडीगढ़ का। विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सचमुच इस पिता की बात सुनकर कोई भी किसी को भी झकझोरने पर मजबूर कर सकती हैं ये बातें, जो कि एक ऐसा शख्स जो कि पूर्व फौजी है, एक ऐसा शख्स जो कि अल्फाज खाके और मरने से पहले अपने आखिरी बयान में ये तमाम बातें बोल रहा है। अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, पुलिस वालों पर आरोप लगा रहा है। पत्नी कह रही है कि सारे इल्जाम झूठे हैं, लेकिन क्या कोई मरते हुए झूठी बात कह सकता है? देखिए, सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और ये क्या आत्महत्या है या हत्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप सेक्रेटरीट के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है, अपनी पीड़ा को चिल्लाकर जो है एक लेटर अंदर तक पहुंचाने की बात करता है, लेकिन वो लेटर पहुंचता नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा पहले ही सल्फास खा ली गई होती है। और एक जवान मजबूर होकर हार गया जिंदगी की जंग, और लगातार अपना जो एक दुख था, अपनी बेटी के लिए जो पीड़ा उसके दिल में थी, वो सुनाता रहा। आखिरी वक्त में भी एक ही बात बोलता रहा कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दी जाए, मैं मरने से पहले यही बात वो लगातार कहता रहा। मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है ताने जहां पर कल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इसी वक्त हुआ था, और संदीप कुमार नाम का ये बीएसएफ का जो पूर्व जवान था, इसके द्वारा यहीं पर आत्महत्या की गई थी। अब फिलहाल की बात करें तो सरकार भी ये कह रही है, नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है क्योंकि कल भी एक खाप पंचायत बुलाई गई थी गांव के अंदर, खरखौदा के सिसाना गांव में, और वहां पर साफ तौर पर यह बयान दिया गया कि ये सारी चीजें जो बोली गई हैं वो गलत हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, जांच किस तरह से होगी, जांच की सच्चाई क्या रहेगी, क्या दबाव बनाया जाएगा, ये तमाम सवाल अब बने हुए हैं, और कुछ और सवाल भी हैं जो कि इंडिया न्यूज इस खबर पर खड़ा कर रहा है। इंडिया न्यूज के सवाल हैं, हिंदुस्तान का एक फौजी इतना लाचार क्यों हो गया कि उसे इस तरह से आत्महत्या करनी पड़ी? पुलिस वाले ही अगर बलात्कारी हैं तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? नाबालिग से बलात्कार के आरोपियों पर पॉक्सो के तहत क्या कार्रवाई होगी? क्या एनकाउंटर की धमकी देने वाले पुलिस पर कार्रवाई होगी? क्या इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी सरकार की ओर से? हिंदुस्तान का एक फौजी इतना लाचार क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विपिन, मरने से पहले अपने आखिरी बयान में पूर्व फौजी का कहना है कि सीबीआई से इस मामले की जांच हो, क्योंकि उसके मन में शक था कि अगर पुलिस ही अपने महकमे के लोगों के खिलाफ जांच करेगी, कितनी सच्चाई से वो जांच होगी। ये इस शक की वजह से ही उन्होंने ये बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन किस तरह की जांच होगी, कैसे जांच होगी, कौन जांच करेगा, ये बड़े सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल तान्या, अगर बात की जाए कहीं ना कहीं उस मजबूर पिता के द्वारा चीख कर यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो चीख कर यही कहा गया कि वो पुलिस से जांच नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस वाले पहले उन्हें इनकाउंटर की धमकी दे चुके थे। और अब सरकार ये कहती है कि वो जांच करवाएंगे, लेकिन जांच चंडीगढ़ पुलिस के पास है। लेकिन हरियाणा सरकार की वर्दी पर जो दाग लगा है उसे धोने के लिए डीजीपी हरियाणा के द्वारा एक कमेटी बिठा दी गई है, एक जांच कमेटी बिठा दी गई है जो अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक मजबूर पिता को यहाँ तक पहुंचना क्यों पड़ा? बिल्कुल, एक मजबूर पिता को यहाँ तक क्यों पहुंचना पड़ा, और अब आगे इस खबर पर क्या होगा उस पर विपिन आप भी नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक